कभी आपने सोचा है कि आलू के पकोड़े कभी कभी कुरकुरे क्यों नहीं बनते हैं? इसका कारण क्या है? गीली आलू की स्लाइस। जी हाँ फैमिली, जब हम आलू की स्लाइस को पानी में काटते हैं ना, तो पानी अधिक होता है इसमें, और तलने पर इसमें भाप बनती है। भाप पकोड़े के अंदर दबाव बनाती है और गर्म तेल भाप को बाहर निकालने में लग जाता है। इसकी वजह से पकोड़े ऊपर से कुरकुरे नहीं बन पाते हैं। आलू की गीली स्लाइस, भाप और तेल, इन तीनों चीज़ों का ही खेल है आलू के कुरकुरे और क्रिस्पी पकोड़े बनाने में। ये तीनों चीज़ें बाधा डालती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गीली स्लाइस से कैसे बचें और कुरकुरे पकोड़े कैसे बनाएं। कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्हें अपना करके आप भी कुरकुरे और फूले फूले फ्लेकी से आलू के पकोड़े बना सकते हैं, वह भी पहली बार में। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। इसमें मैं डालूंगी सूखी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं आमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1 चाय का चमचा इस्तेमाल करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और साथ में इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी 2 से 3 पिंच के करीब, इससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। आधा चाय का चमचा अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट बेसन के साथ बहुत अच्छा जाता है। और साथ में इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। ये धनिया मेरा छाया में सुखाया हुआ है, आप फ्रेश धनिया का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका घोल बनाएंगे। बेसन का बैटर तैयार करते समय अगर वो पतला होगा तो तेल ज़्यादा सोखने का चांस रहता है। हमेशा बैटर को घोलते समय बैटर को गाढ़ा रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी न रखें। जिस तरह से पकोड़े का पतला बैटर तेल सोखता है, इसी तरह से ज़्यादा गाढ़ा घोल होने पर भी तेल सोखने लगेगा। दरअसल गाढ़े घोल को पकाने के लिए इसे ज़्यादा देर तक तेल में पकाना पड़ेगा और वो ढेर सारा तेल ऑब्जर्व कर लेगा। इसलिए हमेशा बैटर की कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। बैटर बन गया है और 1 गिलास में से 1 टेबल स्पून के करीब पानी हमारा बच गया है। इसी दौरान 2 मीडियम साइज के आलू को छील करके मैंने इसके चिप्स बना दिए हैं। आलू को बराबर स्लाइस में काटें, जिससे कि डीप फ्राई करते समय ये एक समान तरीके से पक जाएं। आलू को ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा ना काटें, या अगर ये बहुत पतले हैं तो तलते समय नरम होने के बजाय कुरकुरे हो जाएंगे, और ये यदि बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये कच्चे रह जाते हैं। और अगर आप इन्हें वक्त से पहले काट रहे हैं तो ऑक्सीकरण से इन्हें काला होने से बचाने के लिए आलू की स्लाइस को ठंडे पानी में घिसें। इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर कॉटन के कपड़े पर डालकर अच्छी तरह से इसका पानी सोख। ऐसा करने की वजह यह है कि जब आलू की स्लाइस गीली होती है तो तलने पे ये भाप बनाती है। जब ये भाप पकोड़े के अंदर दबाव बनाती है और तेल भाप को बाहर निकालने में लग जाता है, तो तेल भाप को बाहर निकालने में इतना व्यस्त हो जाता है, मेरा मतलब कि इतना बिजी हो जाता है कि वो पकोड़े को कुरकुरा बनाने पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसकी वजह से पकोड़े नरम और गीले बन जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको कुरकुरे और क्रिस्पी पकोड़े बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच सूखा बेसन। सूखा बेसन इन आलू की स्लाइस पर हम अच्छी तरह से भुरक देंगे और सभी आलू की स्लाइस में अच्छी तरह से डस्ट करके लगा लेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से आलू की स्लाइस पर डस्ट हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि जो सूखा बेसन है, आलू में जो एक्स्ट्रा नमी होती है इसे सोख लेगा। फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे, फूले फूले भी साथ में बनेंगे। इसके बाद बेसन के घोल में 1 टेबल स्पून गर्म तेल डाल करके अच्छी तरह से फेंट लें। ऐसा करने से आलू के पकोड़े बहुत क्रिस्पी कुरकुरे बनते हैं, बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब इसमें आप बेसन भुरके ना, तो फिर भुरकने के बाद इसे बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि रखने के बाद जो आलू में जो मॉइस्चर होता है ना, उसकी वजह से ये बेसन को गीला कर देगा। इसलिए इसे बेसन भुरक कर तुरंत ही बनाना शुरू कर दें। तो आलू की 1-1 स्लाइस लें और बेसन के घोल में डुबो कर निकाल लें। आलू की स्लाइस पर बेसन का जो घोल है बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एक सी परत, एक सा कोट इसमें होना चाहिए। अब इस आलू की स्लाइस को हम गरम तेल में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल का जो टेम्परेचर है एक सा गरम होना चाहिए। पकोड़े को तेज़ आंच पर नहीं तलना चाहिए, इससे पकोड़े ऊपर से जल्दी से सिक जाएंगे और अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। और अगर आंच कम गरम तेल रहेगा तो आलू के पकोड़े तेल पी लेंगे। तो चम्मच से पकोड़े के ऊपर ऐसे तेल डालने से ये अच्छी तरह से फूलेंगे। पकोड़े जैसे ही तैर कर ऊपर आ जाएं वैसे ही इन्हें पलट दीजिए और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक मध्यम धीमी आंच पर फ्राई कर लीजिए। तो आप देख रहे होंगे फैमिली कि पकोड़े जो है हमारे कितने अच्छे फूले फूले बन रहे हैं। इन्हें पलटते हुए मैंने क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। इन्हें एक स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निथार लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। बहुत मेहनत करके आलू के पकोड़े की ये रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, तो प्लीज़ इसको हमेशा की तरह ढेर सारा लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए कितने फूले फूले और कितने बढ़िया क्रिस्पी से हमारे भजिए बनकर तैयार हुए हैं।